We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. थाईलैंड कंबोडिया के आगे सिर्फ बेबसी और बोना ही साबित होगा, क्योंकि थाईलैंड कितनी भी कोशिश कर ले वो कंबोडिया पर कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉर्डर एरिया पर कंबोडिया की तरफ से जो माइंस बिछाए गए हैं ना, थाईलैंड का एक सैनिक भी आगे नहीं बढ़ सकता। बारूद से लाल हुआ थाईलैंड और कंबोडिया का बॉर्डर। आसमान से हर दिन हो रही बम और गोले की बारिश। जमीन के नीचे कदम कदम पर छिपा है मौत का सामान। थाईलैंड और कंबोडिया के जिस बॉर्डर पर कभी शांति के संदेश गूंजते थे, वही बॉर्डर अब बारूदी प्रहार से लाल हो चुका है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर भीषण प्रहार हो रहा है, लेकिन थाईलैंड की सेना कंबोडिया बॉर्डर पर बेबस है। हर रास्ते पर बिछी है मौत की सुरंग। कंबोडिया के बॉर्डर पर हर कदम पर बारूदी सुरंगें बिछी हैं। हर कदम चलने का मतलब मौत से सामना। इसलिए जब भी दोनों में से किसी एक देश की आर्मी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जमीन के अंदर बिछी सुरंगें पलक झपकते ही फट जाती हैं। और इसका नतीजा सैनिकों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। बारूदी सुरंग से घायल हुए थाईलैंड के सैनिक। सीमा पर बारूदी सुरंगों ने थाई सेना को भी हिलाकर रख दिया। हर रास्ता घातक बनने लगा है। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया उसकी सीमा के पास नई बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। इन्हीं सुरंगों की जद में आकर उनके सैनिक मारे जा रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं, जबकि कंबोडिया का दावा है कि उसने कोई नई सुरंगें नहीं बिछाई हैं। गलती से थाई सैनिक पुराने रास्ते पर चले गए होंगे, जिससे वहां पहले से मौजूद सुरंगें एक्टिव हो गई होंगी और फट पड़ी। कंबोडिया की जमीन पर बारूदी सुरंगें गृह युद्ध के दौरान बिछाई गई। ये बारूदी सुरंगें अभी भी एक्टिव हैं और इन्हें साफ नहीं किया जा सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सुरंगों की संख्या 10 लाख के करीब हो सकती है। इन बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए कंबोडिया लगातार कोशिशें करता रहा है। चीन ने भी इसमें कंबोडिया की मदद की है। चीन की सेना ने पिछले साल कंबोडिया और लाओस में सुरंग हटाने की ट्रेनिंग दी थी। थाईलैंड पहले से ही कंबोडिया से इन सुरंगों को हटाने की गुहार लगाता रहा है। अब जबकि दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है, ऐसे में उसके सैनिकों के लिए ये सुरंगें मौत की सुरंगें साबित हो रही है। ऐसे में थाईलैंड इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने का मन बना रहा है। कंबोडिया साल 2000 से ओटावा संधि का सदस्य है, जिसमें लैंडमाइन के इस्तेमाल पर रोक है। ऐसे में अगर कंबोडिया पर सुरंग के गलत इस्तेमाल का आरोप साबित होता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाब देना पड़ सकता है। इसलिए कंबोडिया बार बार अपनी सफाई में कह रहा है कि उसने कोई नई सुरंग नहीं बिछाई है और थाई सैनिक पुरानी सुरंगों के शिकार हुए हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।